मतलब मेरे पूरे टेरेस गार्डन में आज पूरी चारों तरफ नीम की बहार लगी है। और आप तो जानते हैं ये नीम, ये गजब का नीम हमारे गार्डन में क्या काम आता है, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे तरह से गार्डनर लवर हैं, प्लांट लवर हैं, तो ये बात हर कोई गार्डनर जानता है। जैसे एलोवेरा हमारे लिए 100 गुण संपन्न होता है, ऐसी हमारे लिए ये नीम, जो हमारा आयुर्वेदिक जमानों का आयुर्वेदिक पुश्तैनी सालों साल क्या 100 साल पुराना ये हमारा रामबाण तरीका है। कितने भी हजारों रोग हो, किसी तरह के इंसानों को रोग हो और कितने हमारे पौधों के रोग हैं, उन सब के लिए ये हमारा रामबाण तरीका है। मतलब रोग उत्पन्न ना हो उसके लिए है, रोग उत्पन्न हो गए हैं उसके लिए है, मतलब हर तरह की ये रामबाण दवा है। तो मैं तो भाई उठा लाई अपने वहां खूब ढेर सारी पत्तियां और पूरे छत में बिछा दिया, क्योंकि भाई साल भर पूरा स्टोर करना पड़ता है मुझे, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने आज तक बाजार की नीम खली नहीं खरीदी। तो हम नीम खली नहीं खरीदते हैं तो हम इसका ही बहुत करोड़ गुना फायदे, नीम खली जैसे बनती है वैसे ही मैं आपको बनाना बताऊंगी। मैं कैसे बनाई जाती है और किस तरह से ये हमारे पौधों के लिए रामबाण उपाय है। तो मेरे सारे पौधों को स्वस्थ आप देख रहे हैं, साल भर कितने साल की मेरी गार्डनिंग है ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सालों साल की मेरी गार्डनिंग है, और मेरी गार्डनिंग में जब भी मैं आपको कोई भी फर्टिलाइजर दिखाती हूँ, कुछ भी दिखाती हूँ, एनीवे कुछ भी आपको दिखाती हूँ, कभी भी मेरे पौधों में आपको मैं कीड़ा दिखाई नहीं पाती हूँ। तो मेरे बेस्ट टू बेस्ट जो मैं फर्टिलाइजर देती हूँ, एक से बढ़कर एक देती हूँ, और कुछ ना कुछ दवाइयां आपको बताती हूँ। हर 15 दिन में हमको ये काम करने हैं, तो ये हर 15 दिन में ही काम करने होते हैं, जो मैं इतना ढेर सारा अपने टेरेस गार्डन में फैला रखा है मैंने। क्योंकि मैंने सोचा आज पूरा फैलाया अभी आपको दिखा दूं। मेरा तो ये पूरा साल भर का समझ लीजिए, पूरे साल भर की नीम है, इतनी सारी मैंने नीम तोड़वाई है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी सारी मैंने पूरी छतें फैला ली है, ये पूरे पूरे टेरेस गार्डन मेरे छत में नीम ही नीम है। तो चलिए फ्रेंड बताती हूँ आपको इस नीम का आज हमारे पौधों के लिए क्या काम है। भाई हम आपके पास बैठ गए हैं आज बहुत ढेर सारी चीजें बताने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले रखी है 500 पौधे के लिए। आप जानते हैं मेरे पास 500 पौधे हैं, आपके पास कितने हैं आप उससे हिसाब किताब घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 500 से ज्यादा भी लोगों के पास हजार पौधे होते हैं, 600 भी होते हैं, क्योंकि सबके टेरेस गार्डन बहुत बड़े हैं। मेरे टेरेस गार्डन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं एक आपको अंदाजा बताती हूँ कि 500 पौधों के लिए आपको पूरे ये 100 ग्राम नीम लेनी है। 100 ग्राम नीम ले लीजिए। 100 ग्राम की नीम आप कैसे अंदाजे से लोगे मुझे पता है, तराजू तो होता नहीं है किसी के पास, मैं भी ऐसे अंदाजे से बताती हूँ। तो ये देख लीजिए, 1 डंगाल हो गई, 2 डंगाल हो गई, 3 डंगाल हो गई, 4 डंगाल, 5 डंगाल, 6 डंगाल, 7 डंगाल और 8 डंगाल और 9 डंगाल। इस तरह की देखिए कितनी पत्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कम से कम इसमें एक डंगाल में 15 डंगालें ऐसी लगी हों, उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। कम से कम 8-10 डंगालें। ये हो गई हमारी 100 ग्राम नीम। 100 ग्राम इस तरह से, क्योंकि आज मुझे आपको बहुत सारी चीजें दिखानी है और बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या चीज दिखाना चाहती हूँ। तो भाई यहाँ पर हमने नीम ये तोड़ ली है। सबसे पहली एक चीज बताने जा रही हूँ, जब भी हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए भी बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे ऊपर मिलीबग लगे हैं, चिपचिपे पदार्थ वाले कीड़े लगे हैं, काले भुनगे लगे हैं, तभी हम नीम का उपयोग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता 100% यही यूज है, बिल्कुल सही कहा आपने, होता यही चीज है। लेकिन इस समय क्या है, हम लोग के सारे फरवरी के मंथ में इस समय सारे पौधों की हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जितने भी पौधे हैं। तो और मट्टी बनाने के लिए हम लोग A to Z अपनी मट्टी बनाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे पूरे साल भर हमारे पौधों की बहुत अच्छे फ्लावरिंग हो, बहुत अच्छे फूल निकले। उसके लिए हम अपने ये प्लानिंग करते रहते हैं कि मट्टी को किस तरह से बेस्ट टू बेस्ट बनाएं। तो क्या होता है, बोन मिल भी देते हैं। तो इस समय क्या होता है, हम लोग सब लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो कोई बोन मिल डाल रहा है, तो कोई कुछ डाल रहा है। भाई मैंने भी न्यूट्री का चूरा डाल दिया, अंडे का चूरा डाल दिया। तो इससे क्या होता है, हमारे नीचे जड़ में मट्टी में चींटियां भी आने लगती हैं। चींटियां भी आती हैं और छोटे छोटे से कीड़े, जो ऐसे कीड़े आते हैं जो अंडे का चिक्कल खाना चाहते हैं। तो चींटियां सबसे ज्यादा हमारे गार्डन में इसमें चींटियां आती हैं। जितना भी हम लोग बोन मिल डालते हैं, एनीवे जो भी खाद डालते हैं, उससे चींटियां बहुत आती हैं। केले का फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, केले का पाउडर डाल रहे हैं, तो उससे हमारी चींटियां आती हैं। और भी ऐसे कीड़े आते हैं जो इन खाद को खाना चाहते हैं, क्योंकि सबको ये सबका जिंदगी का ये रूल्स है कि हमको ये चीज खानी है, ये हमारे लिए बनी है, ये हमारे लिए बनी है। तो उसके लिए कीड़ों के लिए, चींटियों के लिए वो बना है, और चींटियों को मारने के लिए, भगाने के लिए ये हमने बना दिया नीम की पत्तियां। तो ये हम जड़ में भी डालेंगे और ऊपर कीड़े ना लगे, क्योंकि जो हमारे नए नए अंकुरित निकलते हैं उसमें इतनी सॉफ्ट पत्तियां निकलती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरी अपराजिता की बेल, जब से मैंने काटी है निकल तो काफी अच्छी रही है, लेकिन कई जगह उसमें कीड़े लग रहे हैं। मतलब अभी पेड़ हमारा बड़ा भी नहीं हुआ और कीड़े लगने लगे। तो उन सब के लिए मैंने आपको तरीके दवा बताने जा रही हूँ मैं। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, ये नीम की पत्तियां, आपसे समझ रहे हैं आप मेरी बात,
सबसे ज्यादा आपको एक कम से कम 2 लीटर पानी में 2 लीटर पानी लीजिए और ये पूरा अपना 100 ग्राम नीम की पत्तियों को उसको डाल दीजिए और आधे घंटे या 15 मिनट गैस में इसको उबाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे उबाल के ये पानी बना रखा है, ये देखिए, क्योंकि इतना कुछ वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं और आज मैं सब कुछ बनाना भूल गई, मैंने सब काम कर डाला, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने तो आप तक वीडियो पहुंचाई नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरे सारे व्यूअर्स मुझ पर विश्वास करते हैं, तो उस हिसाब से अंदाजा बता रही हूँ। उबाल लीजिएगा गैस में पूरा आधा घंटा 15 मिनट, जैसे आपको उबाल पाए उस तरह का उबाल के एक काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा बनाने के बाद आपको ये पानी छान लेना है। मेरा देखिए 2 लीटर पानी था, मेरा ये 1 लीटर पानी बन गया। अब 1 लीटर पानी में हमको क्या करना है, 1 लीटर मेरा ये पूरा पानी हो गया। अब स्प्रे बोतल मैंने इसमें आधा लीटर भरी है, मेरे ये आधा लीटर की स्प्रे बोतल है और आधा लीटर में मैंने आधा पानी भाग डाल रखा है, आधा पानी डाला है और आधा समझ लीजिए, आधा क्या, जैसे एक टी कप अपना होता है, ये टी कप जैसे होता है, तो टी कप के अनुसार आप इससे अंदाजा ले सकते हैं। इतना टी कप लेना है, इतना छोड़ देना है, पूरा भर के नहीं लेंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। जो एमएल वगैरह होते हैं उस तरह का है ये। तो ये हमारा इतना टी कप मैंने लिया है और मैंने आधा इसमें पानी मिलाया है, आधा पानी पावरफुल वाली दवा बना दिए हैं। ये हमारा क्या करना है, हमको इसको स्प्रे करना है, ठीक है। एक हमने ये तैयार कर दी, अभी मैं इकट्ठा उठूंगी तब आपको सब चीजें बताती जाऊंगी। तो ये मैंने स्प्रे की बोतल एक तैयार पीस सकते हैं आप चाहें तो, जो मैंने उबली हुई थी, क्योंकि उबली वाले में भी समझ लीजिए आधा अर्क इसमें आ गया तो आधा अर्क पत्तियों में भी रहा आधा पर। तो मैंने क्या किया, बॉयल वाली पत्तियां मैंने बॉयल करना इसलिए जरूरी होता है कि ये पानी जो मेरा रखा है, अब ये मेरा 1 महीने तक खराब नहीं होगा। सेमी सेड में रख दीजिएगा इसको, या चाहे फ्रिज में अगर आपको स्टोर करना हो फ्रिज में रख सकते हैं। फिर हर 15 दिन में हमको छिड़काव करना है अपने आने वाले सीजन के लिए, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ को अच्छी होती रहे। तो ये हमने इसके लिए कर लिया। फिर हमने जो हमारा बॉयल की हुई पत्तियां थी वो हमने यहाँ पे पीस दिया मिक्सी में। ये देखिए मैंने पूरा मिक्सी में ये पीस दिया है और मेरा 101 ये गजब का फार्मूला आया है। तो मैंने ये 2 तरीके आपको देख रहे हैं। टेरेस गार्डन में पूरी नीम की पत्तियां मैंने सुखा रखी हैं। क्यों सुखाई हैं? क्योंकि हम लोग जो नीम खली बनाते हैं, नीम खली क्या होता है, जो इसका नीम का फल आता है, गुठलियां निकाल दी जाती है, जो येलो येलो इसका फल होता है, उसी के फल की नीम खली बनती है। तो जो नीम खली का जो 100% हम लोग का समझ लीजिए जो रामबाण बनता है नीम खली, हम लोग के सारे गार्डनर A to Z गार्डनर्स हमारे नीम खली जरूर डालते हैं। चाहे आप कभी भी कुछ भी कर लीजिए, पौधे में कभी भी जड़ खत्म ना हो जाए और हमारे जड़ में जो चीटियां विटियां आती हैं उसके लिए नीम खली डाली जाती है। तो ये नीम खली जो मैं पाउडर बनाऊंगी, अब इसका हमको जब ये सूख जाएगा, कम से कम मैं इसको 20 दिन अपने टेरेस, पूरा 20 दिन घड़ी नेट देख के, आप कैलेंडर देख के पूरा 20 दिन, जब आपको लगे कि हमारी पत्तियां बिल्कुल सूख गई हैं, तो समझ लीजिए ये तो मैं आपको एक ताजा दिखा रही हूँ, ताजा करके, ये मैं क्योंकि हर साल का स्टोर रहता है मेरे पास और हमेशा आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा साल भर का पहले का रखा था और सिर्फ इतना ही, सिर्फ ये बचा है। तो मैंने सोचा चलो भाई आपको बता भी देती हूँ, वीडियो भी हो जाएगी मेरी तैयार और इसका पाउडर मुझे बनाना ही है। जब ये सूख जाएगा, जब बिल्कुल सूख जाएगा, तो हमें मिक्सी में इसका पाउडर बनाना है। जब इसका हम पाउडर बना लेंगे उसके बाद हमें प्रयोग करना है। मतलब ये हमको पेड़ के ऊपर चढ़ के स्टार्ट कर देते हैं बताना आपको, नहीं तो ऐसे तो मैं आपको बताते बताते भी थक जाऊंगी, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता मैं क्या बोल रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने जो इसका गूदा बनाया था, हमने यहाँ 20 लीटर का पानी लिया है, पूरा 20 लीटर का, और हमने 100 ग्राम नीम ली है, ठीक है, क्योंकि हमको पेस्ट इसका संभाल के नहीं रखना है। डालने के लिए हमको ये गूदा पूरा A to Z इसमें छन्नी में छान देंगे, क्योंकि शायद कुछ पत्तियों का, वैसे तो खैर ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमारा इसमें कुछ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो, लेकिन फिर भी एक रहता है कि कहीं कुछ कूड़ा उड़ा ना हो। वैसे तो नीम खली जैसे ये हमारा भाई, ये भी हमारा A to Z 100% है, मट्टी में ठाट से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इसको नीम के पाउडर से बनाया है, मतलब नीम की पत्तियों से बनाया है। तो ऐसा कुछ छानने की खैर जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि चलो हर चीज छान लेते हैं। छानना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि कुछ भी थोड़ा सा कुछ डंडियां वंडियां रह गई हो शायद, तो वो डंडियां जब हम लोग गुड़ाई उड़ाई करते हैं तो गुड़ाई में अरोड़ा जो बोलते हैं ना, अरोड़ा बन जाती है। तो इस तरह से हम लोग को पत्ती इस वजह से छानना जरूरी होता है। तो हमने चलिए यहाँ पे छान लिया और 20 लीटर के पानी में हमने 100 ग्राम नीम डाल दी। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको 10 बार इसीलिए बताती हूँ, शायद कोई मेरी वीडियो स्किप करता हो और भूल जाता हो कि हमने उसे क्या बताया था। वो रामबाण तरीका बहुत बढ़िया सा, मैंने 20 लीटर पानी बना लिया है। ये 20 लीटर मैंने पानी बनाया है, ऐसा पानी बनाया है कि आप लोग हो जाओगे दंग, रह जाओगे हैरान, क्योंकि हमने बहुत ही गजब का, बिल्कुल मेरा तो इसको पीस के मैंने बनाया है और ये मैंने उबला हुआ पीसा है। तो ये भी हमारा 100% काम करेगा। मतलब ये हमारा नीम ऐसा है जो आदमी बोलता है ना, कोई चीज इसकी वेस्ट नहीं है। तो हमने इसका उबला पानी भी रख लिया, हमने इसका कच्चा पेस्ट भी बना लिया और हमने इसको इसके बाद हमें धूप में डाल देना है। जब ये धूप में डाल देंगे, फिर से ये हमारा ये जो पाउडर है, यही पाउडर बन के हमारा फिर से ये रामबाण तरीका हो जाएगा पौधों में डालने के लिए। तो चलिए यहाँ से पहले स्टार्ट कर देते हैं।
तरीके बताने हैं आपको। सबसे पहले आपको अपराजिता की बेल दिखाते हैं, जो हमने आपको बताया है कि मेरे अपराजिता की बेल में नए नए पौधे, नए नए इसमें पत्तियां निकल रही हैं इतनी बढ़िया सी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं से काला भुनगा लग रहा है, मतलब कहीं से कुछ ऐसा इसमें कीड़ा लग रहा है जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है और हमारी पत्तियां सुकेड़ रहा है। तो ये सुकोड़ने के लिए, जो हमारी पत्तियां सुकड़ रही हैं, उसी के लिए हमने ये बना दिया है इस तरह से डालने के लिए। ये देखिए, अब इसमें हम ये डाल देंगे। तो ये नीम का पानी हमारा बहुत A to Z हमारा बेस्ट होता है इन सब फंगस, क्योंकि ये अंदर से कुछ हमारी जड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने जड़ में तो पूरी रिपोर्टिंग कर दी है। अभी अभी सारा जड़ नया बनाया है, इसका पूरा मट्टी रिपोर्टिंग की है, बनाया सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ क्यों इस तरह से ये कीड़े आ रहे हैं? नए नए कोमल कोमल जो पत्तियां आती हैं, उसी में कुछ कीड़े, क्या होता है, फट से ताजी ताजी पत्तियां होती हैं, फ्रेश फ्रेश पत्तियां होती हैं, तो वो खा जाते हैं। तो इनको खाने के लिए, रोकथाम करने के लिए मैं नीम का स्प्रे बना के आपको दिखा रही हूँ। मतलब मैंने आपको ये नहीं कहा कि मिलीबग लग गया है उसमें ही आपको डालना है। मिलीबग का तो सबसे 100% ये हमारा तरीका होता है नीम स्प्रे करने के लिए। तो आपका जब नीम वो लगेगा, इसमें कीड़ा लगेगा, मिलीबग लगेगा, तो भी हमारा ये 100% काम करेगा। जो हमारे इसमें जो भी कीड़े पड़ते हैं उन सब के लिए ये हमारा रामबाण उपाय हो गया। अब यहाँ टमाटर का पेड़ देख लीजिए, मेरा टमाटर का पेड़ बिल्कुल स्वस्थ है, कहीं से आपको इसमें एक भी धारी नहीं दिख रही है। देख लीजिए कहीं से भी एक धारी, अगर इसमें व्हाइट व्हाइट धारियां आती है मतलब इसमें कीड़ा आ गया। टमाटर बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल टमाटर निकल रहे हैं, ये भी निकल रहे हैं, और नीचे बहुत बड़े बड़े, ये देखिए इतने नीचे नीचे निकल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, और पूरे पेड़ में कहीं रोग नहीं लगा है। तो ये रोग ना लगे, क्योंकि 15 दिन में ये रिपीट करना होता है, 15 दिन में ही मैं स्प्रे ले, जिससे कि ये हमारा कीड़ा लग ही ना पाए कहीं से कोशिश, क्योंकि मडोरिया रोग बहुत लगता है, और जैसे ही मडोरिया रोग लग जाता है पूरा पेड़ हमारा ये खराब कर देगा, फल हमारा खराब हो जाएगा, कहीं से भी एक भी टमाटर निकल ही नहीं बेचारा पाएगा, जैसे ही फूल आएंगे सूखने लगेंगे। तो इसके लिए हमने ये नीम स्प्रे बनाया है आपको A to Z। आपके कहीं भी फंगस लगा हो, कहीं मिलीबग लगा हो, कोई जैसे मैंने अभी काले भुनगे वाले बताए, काले भुनगे वाला कीड़ा लगा हो, तो आप ये नीम का स्प्रे ठाट से कर सकते हैं, जिस तरह का मैंने तरीका बताया। तो एक स्प्रे मैंने आपको ये दिखा दिया करने का। अब दूसरा क्या है, मैं आपको जहां पे आपने स्प्रे कर दिया तो वहां आप पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर से स्प्रे किया है। अब क्या है, ये फंगस हमारी, जो कि मैंने अभी आपको इसमें दिखाया अपराजिता में, तो अपराजिता में क्या करना है, हमने ऊपर से स्प्रे तो कर दिया, लेकिन क्या मालूम जड़ में कोई कीड़ा लगा, हमने रिपोर्टिंग तो करी है, हमने सब कुछ डाला इसमें जड़ में, लेकिन क्या मालूम भाई किस वजह से ऐसी हमारी गड़बड़ हो रही है। तो हमें क्या करना है, इसको अपना, क्योंकि आप बिल्कुल देख सकते हैं मेरी बिल्कुल फ्रेश मट्टी है, क्योंकि मैं हर वीडियो नहीं बनाती हूँ रिपोर्टिंग की, कुछ ही वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने रिपोर्टिंग सब कुछ अच्छा किया, लेकिन उसके बाद भी ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ये पूरा 1 चम्मच, समझ लीजिए 2 चम्मच है ये पूरी 2 चम्मच मेरी नीम की पाउडर है, जैसे नीम खली होती है, तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से गुड़ाई करी, और ये हमने अपना 15 दिन में, जब भी आपको कोई डाउट लगे, आपके पौधे में कुछ भी जरा सा भी डाउट लगे, तो आप ये पाउडर डाल सकते हो। ठीक है, मैं फर्टिलाइजर बनाया है सबसे बढ़िया, ये सबसे बढ़िया बना दिया। अब इसके बाद हम डालेंगे असली पानी। ये देख लीजिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इसमें, बिल्कुल ग्रीन जूस बन गया है मेरे पौधों के लिए। और ये अब A to Z मैं अपने गुड़हल में, गुलाब में, जितने मेरे तुलसी का प्लांट है, तुलसी में भी काले भुनगे बहुत आते हैं। जितनी अभी हमने तुलसी की कटिंग करी है, वैसे तो मेरी तुलसी बहुत अच्छी हो रही है, जैसी मैंने कटिंग करी तुरंत इसमें नई नई पत्तियां सारी आने लगी हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए सारी मैंने कटिंग कर दी थी, इसको हार्ड प्रूनिंग बोलते हैं, हार्ड कटिंग मैंने सारी नीम की पत्तियों की कर दी थी, लेकिन हमारे मट्टी में बिल्कुल भी कुछ गड़बड़ ना हो, इसके लिए ही हमने ये नीम का पानी बनाया है। तो नीम का पानी हम तुलसी में डालेंगे, गुलाब में डालेंगे, ये हमारे फूल वाले पौधे हैं इसमें डाल सकते हैं, ये तो टमाटर का ही पौधा है, टमाटर के लिए तो रामबाण तरीका है, मतलब फूलों के लिए, सब्जियों के लिए, फल के लिए, सबके लिए ये रामबाण तरीका है। मैंने यहाँ देख लीजिए कितने सारे मेरे फूल की वैरायटियां लगी हैं। और ये देखिए नींबू का तो हमारा सबसे ज्यादा, समझ लीजिए ये हमारे लिए जो बोलते हैं ना, एक सोने की खान होती है, हीरे की खान होती है, तो नींबू के लिए तो ये नीम का पानी समझ लीजिए बिल्कुल खान का पानी बना हुआ है, सोने की, हीरे की खान है। क्योंकि जरा सा भी इसमें, क्योंकि इसमें एक ऐसा कीड़ा पड़ता है, हरा हरा कीड़ा आता है, नींबू में दिखाई नहीं देता है, तो ये नीम हमारी समझ लीजिए 100% काम करती है। जितना भी आपके पेड़ पौधे हैं सब में आप ठाट से डाल सकते हो। बस अपने 100 वाले प्लांट में कोई जरूरत नहीं डालने की। बस अगर आपको क्रोटन में लगे, आपका क्रोटन बीमार हो गया है, तो आप जब उसकी रिपोर्टिंग करोगे फिर आपको पानी डालने की जरूरत पड़ेगी, तो क्रोटन के पौधे में आप, वैसे कोई क्रोटन के पौधे में नहीं डालना है, कोई पर्पल हार्ट में नहीं डालना है। जितने आपके ये 100 वाले रियो प्लांट हैं और जितनी हमारी टोटल वाइन है, टोटल वो वाली जितनी हमारी प्लांट है, टी में अगर आपको क्रोटन बीमार लग रहा है, रिपोर्टिंग आप जब कर रहे हैं, तो आप एक ये पाउडर के रूप में जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका पानी का बिल्कुल इस्तेमाल मत करिएगा। पानी का इस्तेमाल जितने पौधों में मैंने बताया है A to Z सारे वैसे बता दी हूँ, सिर्फ क्रोटन वाले, मतलब 100 वाले प्लांट, इंडोर वाले प्लांट, डिफिन वागिया, ये सब बिल्कुल मत डालिएगा। इन सब में नीम की खली जैसे डालते हैं हम लोग, नीम की खली जब आप मट्टी बनाएंगे
तब नीम की खली की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो होगी मेरी कंप्लीट, क्योंकि मेरे पास तो है 500 पौधे और 500 पौधों का ख्याल रखना है, तो 500 पौधों के लिए डालने के लिए ही बनाऊंगी। तो इस वजह से मैं चलती हूँ और एक अपना इसकी बनाऊं। ये देखिए क्यों में हमारा ये समझ लीजिए, ये जो बोलते हैं ना कि जो जैसे जो पुण्य कमाना कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इस समय अब गर्मियां आ गई हैं, तो मेरा ये आप लोगों से मानना है, जितने भी टेरेस गार्डन है भाई, चिड़ियों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इतनी गर्मियां हैं तो चिड़ियां इस समय हमारी बहुत भूखी प्यासी होती है। प्यास की वजह से कितनी चिड़ियां मर जाती हैं। तो ये उसके लिए मैंने 2-2 3-3 घोंसले बनाए थे। उस साल भी मैंने 2-3 घोंसले बनाए थे। ये मैंने कल ही आज ही सुबह सुबह घोंसला तैयार किया है, और इसमें मैंने चावल भी रख दिया है और पानी भी रख दिया है। चिड़ियों को जब मन होगा प्यास अपनी बुझा सकती हैं। बस ये एक छोटी सी वीडियो थी मेरी चिड़ियों के बताने के लिए, बाकी तो मैंने आपको वीडियो बता दिया। चलती हूँ फ्रेंड, कोई भी गड़बड़ हो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कुछ भी नीम के बारे में आपको डाउट लगे, कुछ अंदाजा गड़बड़ लग रहा हो, तो जरूर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, बाय बाय।